गुड इवनिंग। वेलकम है आप सबका टेक फास्ट डिसीजन चैनल में। ये सब इरेज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लासेस चली थी सैटरडे वाले दिन, तो उसी का बना पड़ा है यहाँ पर अभी तक। फास्ट आप लोग ज्वाइन कीजिए, तब तक फास्ट ज्वाइन कीजिए। गुड इवनिंग लाइक कर दिया मैम, थैंक यू सोनू। हेलो मैम, गुड इवनिंग विनोद जी, गुड इवनिंग अमर, गुड इवनिंग मैम, ऑसम लेवल ऑन निफ्टी टुडे, थैंक यू संतोष जी, गुड इवनिंग, डन विथ लाइक, थैंक यू सर। यहाँ पर बस रुक जाना थोड़ा सा, कुछ बताया हुआ था ना, क्लासेस चली थी सैटरडे वाले दिन, इसलिए कुछ मार्क होगा शायद, वो इरेज नहीं कर पाई मैं। देख लेते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल देकर बताया गया था। क्रूड का एनजी ये रहा गोल्ड। अच्छा, गोल्ड तो हुआ ही नहीं था। चलिए तुम लोग क्रूड देख लेते हैं एंड एनजी भी, ठीक है। तो पहले कौन सा देखना पसंद करोगे आप लोग? चलो, एनजी तो मॉर्निंग से रेंज बाउंड, राइट। तो चलिए पहले क्रूड ही देखते हैं, क्रूड में क्या हुआ। हाँ, क्रूड ही देखते हैं। हाँ, तो यहाँ किनका मैसेज है? अमर जी का है। मैम क्रूड में प्रॉफिट हुआ था बट सडन रेड कैंडल से थोड़ा लॉस हुआ। ओके, तो एक काम करते हैं, हम लोग उस ग्रुप में भी लिंक सेंड कर देते हैं ताकि वो लोग भी यहाँ पर आ जाएं, क्लासेस वाले जो भी क्लासेस ज्वाइन कर रखे हैं। हेलो गाइज, आप लोग को फास्ट ज्वाइन कीजिए लाइव को और वहाँ पर देखिए और बताइए कि जो भी आज आप लोगों को लाइव मार्केट में चार्ट देकर बताया गया था कि कैसे क्या करके जाना है, क्या वो वर्क किया। चलो, उन लोगों को भी लिंक सेंड कर दिया गया ताकि वो लोग भी यहाँ पर ज्वाइन कर सके और थोड़ा देख लें। हाँ, तो किनका था? अमर जी आप ये बोल रहे हो कि सडन ये फॉल आया मैम, जिसमें मेरा थोड़ा लॉसेस दिखना स्टार्ट हो गया। वही चीज़ तो मैं बता रही हूँ, बार बार वही चीज़ मैं बता रही हूँ। जो ये क्लासेस किए, जो क्लासेस सैटरडे को स्टार्ट हुआ, वो क्लासेस में ये चीज़ उनको पूरा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। वहाँ पर उस क्लासेस में यही लेवल, मतलब आप नॉर्मल भी ऐसे कैंडल सस्टेन, जैसे कि आपको जो एसएल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप होल्ड करो, लेकिन ये जो फॉल है ना रेड कैंडल के साथ, ये उन लोगों को पता था
क्योंकि वहाँ लेवल्स मतलब लेवल्स को क्या कैसे करके जाना है वो उस क्लासेस में अच्छे से बताया जा रहा है। सैटरडे से क्लासेस स्टार्ट हो रखी है, तो ये रेड कैंडल अभी यहाँ बनेगा, वो क्लासेस जो भी ज्वाइन किए हैं उनको पता होगा, ठीक है, उनको पता होगा। जैसे कि कोई है जो ज्वाइन किए हो अभी लाइव, जो क्लासेस अटेंड भी किए हैं और लाइव भी देख रहे हैं, ऐसा कोई है क्या अभी? मैसेज तो बहुत कम लोग यहाँ पर अटेंड ही किए हैं, बस एक ही कोई अटेंड किए हैं, उनका नाम तो मेरे को नहीं पता, लेकिन क्या वो हैं लाइव? हेलो दीपक वर्मा, क्या आप, शायद आप पोजिशनल सॉरी क्लासेस में आप हो? चलो फिलहाल हम लोग फास्ट फास्ट लेवल मार्क कर लेते हैं, ठीक है। लेवल नंबर 68 3 का यही था ना, 68 3। चलो तो फिर 68 3 जो भी यहाँ से लॉन्ग करके गए हैं उनका जस्ट इसके नीचे, यस मैम मैंने किया है क्लासेस ज्वाइन, ओके। तो क्या है, तो आज आप लोगों को दिया हुआ था चार्ट, राइट? तो वहाँ पर कुछ जो भी आप लोगों को SW दिया हुआ था वो सब किए। ये यहाँ पर रेड कैंडल बना, तो क्या इसका पता था आपको कि यहाँ रेड कैंडल बन सकता है? बताइए कुछ, क्योंकि फिर उस क्लास जो भी क्लासेस हुआ, जो भी आज लेवल दिया हुआ था उस पर फिर हमारी बात होगी, क्योंकि अभी आफ्टर मार्केट आप लोगों को राउंड करके मैं सेंड भी करूँगी। और हो सके तो अगर एनर्जी बचा रहा मतलब 11 बजे ये स्ट्रीम बंद करने के बाद, तो लगे हाथ वहाँ पर आप लोगों का डिस्कशन भी हो जाएगा 10 मिनट का लाइव आकर, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या आज हुआ। तो ये रेड कैंडल पर कुछ समझ में आया कि ये रेड कैंडल, हाँ या ना में आंसर दीजिए, ये रेड कैंडल समझ में आया या नहीं आया? चलो 68 84, 68 84, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर पहले ये एरिया मार्क कीजिए, ये आपका एरिया रहा, और ये एरिया के अकॉर्डिंग बस ध्यान रहे कि इस एरिया में आपको 50% प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है, जो कि एक राउंड आपको प्रॉफिट दे चुका है मार्केट, यही रेड कैंडल SL के साथ। सेकेंड टारगेट आपका इस एरिया में है, ओके। और यहाँ से फॉल आने के पीछे का रीज़न भी है, ठीक है। रीज़न यही कि आप रीज़न रहने दीजिए, आप बस यहाँ ये समझ लो कि यहाँ पर इस एरिया में मेरे को 50% प्रॉफिट बुक करना है और 50% इस एरिया में बुक करना है, ठीक है। तो इस एरिया में जो बुक करने की बात की जा रही है, ये तो ठीक है मैम कि इस एरिया में बुक करेंगे, बट और भी कुछ है क्या स्पेशल? तो चलो स्पेशल है 69 88, ठीक है। अगर एक अनएक्सपेक्टेड मार्केट में मूवमेंट रहा अपसाइड के लिए, प्रिपेयर होता हुआ दिखा, तो ये इस एरिया को भी टच कर सकता है। बस यही रेड कैंडल SL के साथ फुल फोकस हमारा ये रेड कैंडल होना चाहिए, और ये रेड कैंडल SL के साथ हम लोग बैठे रहेंगे, ठीक है। ये रेड कैंडल अगर अगला ही कैंडल ऐसा बन गया तो ये सारा जो भी इमेज जो भी ये एरो देख रहे हो ये सब वेस्ट हो जाएगा हमारा, और हमारा यहाँ से व्यू डाउन साइड के लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग टारगेट लेंगे, टारगेट आपका इस एरिया तक का मिल सकता है, बस यही रेड कैंडल SL के साथ बैठे रहिए, ठीक है। एक राउंड का आपको रेंज में होते हुए भी एक राउंड का आपको प्रॉफिट दिया है, फुल फोकस आपका SL कैंडल पर होना चाहिए। रेड कैंडल बना देन वहाँ से व्यू हमारा डाउन साइड के लिए प्रिपेयर। तो यहाँ पर अमर जी, जो आपका लॉस, जो आप बोल रहे हो कि प्रॉफिट हुआ मैम, फिर ये सडनली ये रेड कैंडल के कारण लॉस हुआ, तो आपका इस एरिया में जब इस तरीके से ग्रीन कैंडल यहाँ पर सस्टेन हो रहा है, ये वाली कैंडल, तो यहाँ एंट्री बनाकर आपको इस एरिया में 50% प्रॉफिट तो बुक करना चाहिए ना। 41 पॉइंट का जो प्रॉफिट हुआ, तो क्या बैठे ऐसे मत रहिए, जो नियम है उसको आपको फॉलो करना ही होगा। ये रेड कैंडल SL है, ठीक है, SL के साथ बैठे रहिए। इनफैक्ट आप लोगों को यहाँ पर क्रूड में, अच्छा क्रूड में नहीं था, छोड़ो रहने दो, फॉरेक्स की चार्ट पर था, ठीक है।
एक और लेवल मार्क कीजिए, 67.75, 67.75, 67.75। ध्यान रखिएगा कि ये रेड कैंडल बनने के बाद भी अगर आप ट्रेड बनाते हो डाउन साइड के लिए तो ज़्यादा फॉल नहीं, बस ये ब्लू लाइन तक का रियल मतलब अगर फॉल का मूवमेंट के लिए प्रिपेयर कब होगा, जब इस एरिया के पास इस तरीके से रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। क्योंकि ये दोनों पास पास में है तो क्या यहाँ रेड कैंडल बनाएगा तो नीचे फिर ये ब्लू लाइन इसको मतलब रोकेगा कि चलो अभी नीचे नहीं जाने देंगे। तो इसलिए रियल फॉल ऐसा रेड कैंडल बनने के बाद ही होने वाला है, जैसे कि 66.20। ठीक है, 66.20 का यहाँ तक का फॉल आ जाएगा। अगर ऐसा रेड कैंडल बना तो एक लॉट से एंट्री जब बनेगा तब, अभी का ये केस नहीं है, जब बन जाएगा तब का केस है। अभी बस मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ। और जस्ट इसके नीचे एक और रेड कैंडल सस्टेन देन लॉट, और आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, डाउन साइड का व्यू रखेंगे। लेकिन जब ऐसा रेड कैंडल बन जाएगा तब के केस में ये इमेज वैलिड होगा, अभी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो बस बैठे रहिए। कैंडल कंप्लीट बनने में कितना 4 मिनट बचा हुआ है। अगर बन जाता है ये ऑरेंज जोन के नीचे कहीं तो हम लोग यहाँ से स्क्वायर ऑफ कर जाएंगे जो भी ट्रेड बन रखा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया क्रूड में, अगर नहीं आया तो प्लीज़ सामने से मैसेज कीजिए। बाद में फिर आप बोलोगे कि मैम वो नहीं समझ में आया, तो वैसे नहीं, जब जो चार्ट बताया जा रहा है उसमें अगर नहीं समझ में आ रहा है सामने से पूछिए। अच्छा, 50% प्रॉफिट बुक कर लिए थे, रिमेनिंग में लॉस, ओके, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से कीजिएगा। 50% अगर गया है कैंडल मार्केट तो वहाँ पर लेना है, ठीक है। और जब एसएल जा रहा है तो उसे भी देना है, बहुत अच्छी बात है। बस इस रूल को फॉलो कीजिए, कंटिन्यू रखिए, तो फिर प्रॉफिट ओवरऑल आप प्रॉफिट में ही रहोगे। फिर एनजी तो मॉर्निंग से रेंज बाउंड, राइट। क्या रेंज था? 282। सर जो भी प्रैक्टिस के लिए बताया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रीम जब ऑफ हो जाएगा ना उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करेंगे उस पर, ठीक है। स्ट्रीम 10 PM में अगर क्लोज़ हो जाता है 10 साढ़े 10 में, तो 10 मिनट का मैं लाइव क्लासेस के लिए स्पेशली आऊँगी और वहाँ पर जो भी आज का परफॉर्मेंस रहा उस पर डिस्कशन चलेगा, ठीक है। 10 मिनट में सारा डाउट क्लियर भी हो जाएगा, ओके। चलिए, यहाँ पर क्या था, हाँ 282.3, यही तो है। इस एरिया में आपको इस तरीके से रेंज दिया हुआ था, रेड रेंज। जो कि मॉर्निंग से मार्केट यहीं पर रुका हुआ था, राइट। मॉर्निंग से मार्केट यहीं का यहीं रुका हुआ है, कुछ भी कोई भी ट्रेड आपको नहीं दिया है, रेंज बाउंड टोटली मार्केट। इनफैक्ट यहाँ पर आपका एक 285 ये लेवल था, राइट। छोटी सी कोई स्कैल्पिंग किए होंगे, बहुत तो छोटा सा स्कैल्पिंग, बस यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट मिला होगा 1.8 का। बट मार्केट आज का टोटली बोरिंग था। अभी ये कैंडल बन रही है तो ये कैंडल पूरा कंप्लीट बनने दें। अगर लेवल के नीचे कहीं सस्टेन हो जाता है बॉडी की क्लोजिंग, अब ये रेड है तो रेड में रेड मिक्स हो जाएगा यार, 1 मिनट रुक जाइए। अगर यहाँ पर रेड कैंडल की फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब अभी जो रेड बन रहा है बस बॉडी की क्लोजिंग लेवल के नीचे कहीं कर देता है, इस तरीके से बॉडी की क्लोजिंग कर देता है तो छोटे लॉट से आप लोग एंट्री बनाना, ठीक है। छोटे लॉट से आप लोग एंट्री बनाना।
और ध्यान रहे छोटे लॉट से, जब एक और रेड कैंडल, किसी को छोड़ी तुम डेंगू नहीं होने दोगी है ना, एक और रेड कैंडल इस तरीके से बन जाए तो फिर और लॉट ऐड करना। तो फिलहाल अभी कोई ट्रेड नहीं, इतना सुपर कैंडल बना रहा है तो इसके इफेक्ट को ख़त्म होने का पूरा पूरा हम लोग को वेट करना है, और जब हो जाएगा तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाएगा। अभी तो लाइव रुकेगा ना, तो जब लेना होगा ट्रेड मैं आपको बता दूंगी, तो अभी बस देखिए चुपचाप से, और जब बन जाएगा तो हमारा यही ग्रीन कैंडल एसएल होगा। मैम एक्चुअली हमें एमसीएक्स के लेवल, क्या एमसीएक्स के लेवल मतलब? हाँ बिल्कुल, क्रूड वाले एग्जिट कर जाइए, क्रूड वाले एग्जिट कर जाइए। अपने लेवल के नीचे क्लोजिंग हो चुका है तो प्लीज़ वहाँ पर एग्जिट कर जाइए। एक दिसंबर गोल्ड सिल्वर इंट्राडे जिसे ज्वाइन करना है मिलेंगे। क्रूड वाले बिल्कुल ये कैंडल लेवल के नीचे कहीं क्लोजिंग हो चुकी है तो प्लीज़ यहाँ से एग्जिट कीजिए। एक लॉट से जिसे भी स्कैल्पिंग करना है 2 मिनट में लेवल आ जाएगा। एक्चुअली हमें लगा, पूरा क्वेश्चन पूरा लिखिए तो समझ में आया मेरे को क्या बोल रहे हैं आप। मैम एक्चुअली हमें एमसीएक्स के लेवल, एक्चुअली हमें लगा, तो ये एमसीएक्स का लेवल ही लगा है। ये देखो रेड कैंडल बन चुका है, कोई भी यहाँ डाउन साइड का ट्रेड को, सॉरी अप साइड के ट्रेड को होल्ड नहीं रखेगा। जब रेड कैंडल बन गया तो प्लीज़ ख़त्म कीजिए। 50% जो प्रॉफिट बुक किए, 30% 50 to 70% प्रॉफिट बुक करके 30% जो होल्ड कर रखे प्लीज़ उसे एग्जिट कीजिए। रेड कैंडल बन गया, नो एंट्री, ठीक है। एक लॉट से बस, ये नहीं कि एक लॉट बोला तो लाओ मैम ढेर सारा लॉट यहीं पर ऐड कर लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। एक ऑब्स्टेकल एरिया आपका यहाँ भी है, ठीक है, यहाँ भी है। जब यहाँ पर एक रेड कैंडल बनेगा तो वहाँ से फॉल एक अच्छा वाला स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये वाली रेड कैंडल बनेगी किसी से बिना पूछे, मतलब बिना पूछे कहने का सेंस कि मैम का वेट मत करना, आप अपने भी नॉलेज को यहाँ पर ऐड कर लेना, और ऐड करके आप फिर एक डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हो, ठीक है। जब यहाँ पर ये वाली पैटर्न बनेगी तो एक रेड कैंडल तो एक से 2 लॉट से एंट्री, जब अगली रेड कैंडल और लॉट ऐड, सीधे आपको लोअर लाइन तक का टारगेट, ओके। तो लोअर लाइन कहने का सेंस ये बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल यहाँ तक आप बैठे रहो, वो नहीं करना है। आपको इस तरीके से बीच बीच में प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स मार्केट में सिग्नल मिल चुका है, बस इंडियन मार्केट में वेट हम लोग कर रहे हैं कि जैसे ही ऐसा बन जाए तो चलो भाई चलो, स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए लेवल के नीचे कहीं है तो वेट कर लो। एक लॉट से स्कैल्पिंग अभी क्या ही करोगे, क्योंकि बहुत पॉसिबिलिटी हाई रहता है कि जैसे ही एक ऐसा रेड कैंडल बनता है ना, जस्ट ऐसा रेड कैंडल बनाया, चलो ठीक है रेड कैंडल, और फिर पता चला कि अगली कैंडल फिर से यहाँ ग्रीन बना दिया ऐसे, तो वो बिल्कुल भी ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। तो एक कैंडल वेट कर लीजिए, असली वाली फॉल तो यहाँ रेड कैंडल बनने के बाद ही आना है, क्योंकि ये येलो लाइन और ब्लू लाइन के बीच का कुछ ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, ठीक है। हाँ, अगली अगर डोजी कैंडल बन जाए या एक रेड कैंडल लेवल के नीचे ही कहीं इस तरीके से सस्टेन होता हुआ दिख जाए, लेकिन हाँ रेड होना चाहिए, नहीं तो फिर ये पैटर्न से डर लगता है मेरे को, तुरंत ऐसा वाला पैटर्न बनाकर मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो ऐसा अगर बन जाए तो एक लॉट से डाउन साइड का स्कैल्पिंग बस इस ब्लू लाइन तक के लिए कीजिएगा, और यही रेड कैंडल ऐसा जब बन जाए तो फिर बस एकदम डाउन साइड का ट्रेड बनाएंगे, मार्केट वहाँ से फॉल हो जाएगा। तो फिलहाल वेट कर लो क्रूड में भी, ठीक है। गोल्ड गोल्ड में रेंज में होते हुए भी आपको टारगेट दिया है, राइट।
60 कितना था? 10, चलो ठीक है। 60,779, 779, ठीक है। ये आपका लेवल था, ठीक है मैम। बस यहाँ पर 6899, ठीक है मैम। तो बस यहाँ से जो भी इसके नीचे का यही रेड कैंडल एसएल लेकर जो भी यहाँ पर यही रेड कैंडल को एसएल लेकर ट्रेड बनाए, उनका देखिए क्या हुआ, यहाँ तक का टारगेट डन होता है 119 पॉइंट का, ठीक है। अभी फ़िलहाल मार्केट बहुत देर से रेंज में है, अभी आप देख रहे हो फुल्ली रेंज बाउंड। तो देखते हैं थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर सिल्वर को भी देख लेते हैं, सिल्वर क्या कर रहा है, किस एरिया के पास बैठा है। यहाँ पर आप लोग एनजी में छोटी सी स्कैल्पिंग डाउन साइड का कीजिए। एक रेड कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है ना, सुपर कैंडल है, बट साथ में फॉरेक्स वाले चार्ट पर एक लेवल के मतलब फॉरेक्स वाले चार्ट पर थोड़ा सा वो डाउन साइड के लिए जा सकता है एरिया को टच करने। तो यहाँ एक लॉट से जिसे भी यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ स्कैल्पिंग करना है वो कर सकते हैं एक लॉट से, ठीक है। टारगेट कहाँ बुक कीजिएगा, तो आपको टारगेट इसमें नहीं दिया हुआ है ना, चलो टारगेट यहाँ फॉरेक्स का चार्ट मार्क कीजिए। थ्री पॉइंट, अरे ओह, 3.504, बस छोटी सी स्कैल्पिंग आपका होगा। टारगेट बस इस एरिया तक का। अब इस एरिया में आपको इंडियन मार्केट में जो भी टारगेट मिल जाए, बस पता चला कि यहाँ से ये एरिया तक के लिए क्या हमारा टारगेट यहीं पर बुक हो जाना चाहिए। और अब आप बोलोगे कि एसएल क्या मैम, तो एसएल इंडियन मार्केट का यही ग्रीन कैंडल, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल बन जाएगा तो एग्जिट कर जाइएगा, अदरवाइज डाउन साइड का टारगेट आपका यही येलो लाइन। क्लियर? चलो, और हम लोग कहाँ थे, सिल्वर के पास थे ना। किसी का कोई क्वेश्चन है तो चुपचाप से बैठिए, नहीं पूछिए सामने से कि हाँ कौन सा चार्ट नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ है तो बताइए। जब मैं अगर गोल्ड यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ या फिर सिल्वर, तो आप वहीं पर बोलो कि हाँ मैम ये चीज़ मेरे को नहीं समझ आ रहा है, तो मैं वहाँ का वहाँ आपका वो प्रॉब्लम को सॉर्ट करने की कोशिश करूँगी। और चार्ट एक्सप्लेन करने के बाद आप बोलोगे क्रूड का मैम, तो वैसे फिर आपको बोला जाएगा कि चार्ट को बैक करके देखिए। चलिए यहाँ पर लेवल देख लीजिए, लेवल क्या है, लेवल नंबर 72,673, 72,6, 673, ठीक है। फिर था 71,837, 71, 837, ये लेवल है। बट यहाँ पर आप देखिए कि बिल्कुल भी ये किसी भी लेवल के पास है ही नहीं, बिल्कुल मीड में है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा क्या करेंगे, इस एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक अंदाज के तौर पे एक लेवल देखेंगे कि हाँ क्या है। तो हम लोग मीड लाइन 71,144, 72,144,
यहाँ पर एक लेवल डाल लेंगे, बस ऐसे ही एज यूजल, ठीक है। इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट बस ऐसे ही डाल लो इसको। और एनजी में, सॉरी एनजी बोल रही हूँ, सिल्वर में अभी फ़िलहाल कोई भी ट्रेड नहीं बनाएगा, ठीक है। सिल्वर में कोई भी ट्रेड नहीं बनाएगा। हाँ, आपको आज डेट था 6, ठीक है, आपको इस एरिया में दिखेगा ट्रेड, क्योंकि वो मीड पे है तो हम लोग क्या ही कर लेंगे उसका यार। फिर इस हटाओ इसको, डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए, यहाँ पर जब इस एरिया में आकर इस ब्लैक बॉक्स के आसपास अगर आपको रेड कैंडल दिखेगा तो शॉर्ट कीजिएगा। अभी फ़िलहाल बीच में है तो अभी ट्रेड बनाने का कोई मतलब नहीं। अगर ये यहाँ से ऊपर इस ब्लैक बॉक्स के पास दिखा, ये ब्लैक बॉक्स के पास जैसे दिखेगा आपको, अगर यहाँ रेड कैंडल देखने को मिला तो बस वहाँ से शॉर्ट कीजिएगा। और इस लोअर लाइन के पास अभी कोई ट्रेड नहीं है, मीड में रहेगा तो हम लोग कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे, एरिया के पास रहेगा तभी तो सटीक ट्रेड भी हमारा बन पाएगा। और अगर लोअर यहीं से फॉल करके आपको इस ब्लैक बॉक्स के पास दिखा और ग्रीन कैंडल सस्टेन होता हुआ, देन यहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए। जय, यहाँ पर देखिए लेवल सिंपल सा आपको बताया जाता है कि अगर ये लेवल है तो जस्ट इसके नीचे रेड कैंडल सस्टेन तो ग्रीन कैंडल एसएल लेकर हम लोग यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड बनाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही आपको वहाँ पर लेवल्स को यूज़ करना होगा, ठीक है, लेवल्स को यूज़ करना होगा। और क्रूड और एनजी में अपसाइड है या डाउन साइड, वैसे देखो लेवल्स आपको मार्क किया हुआ है, ईजिली वे बताया हुआ है कि बस अगर इस एरिया में आया सडनली यहाँ से फॉल होता है, ठीक है, फॉल कर गया और यहाँ इस एरिया में ग्रीन कैंडल सस्टेन हो रहा है, तो अब हम लोग डाउन साइड का ट्रेड नहीं लेंगे। अब हम लोग जस्ट इसके नीचे रेड कैंडल सस्टेन वाइज एसएल, ये रेड कैंडल सस्टेन वाइज एसएल, और बस अपसाइड का ट्रेड यहाँ से बनाएंगे। तो वो मैं मॉर्निंग में ही कैसे मेंशन कर सकती हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, वो तो मार्केट पे डिपेंड करेगा, मार्केट किस डायरेक्शन के लिए मूव करता है। हाँ, आप लोगों को जो लेवल दिया हुआ रहेगा, ये लेवल है, ये लेवल है, इसके ऊपर का भी बहुत सारा, इसके ऊपर भी और लेवल्स आपको दिया हुआ है, क्योंकि मार्केट M6 मार्केट में जब रैली स्टार्ट होता है तो वो किसी का नहीं सुनता, आपको बिल्कुल जाकर लास्ट लेवल तक के लिए जाकर मूवमेंट दिखाता है, ठीक है। तो आपका इस एरिया के ऊपर भी लेवल दिया हुआ है, इस एरिया के नीचे भी लेवल दिया हुआ है, तो एक दिन में सारे के सारे लेवल्स कभी भी वैलिड नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पर इस एरिया में पहुँच गया, अभी क्या है, अभी आपको सिल्वर में जो लेवल दिया हुआ है तो बस यही 2 लेवल वैलिड है, तो यही 2 लेवल सिर्फ थोड़ी ना आप लोगों को दिया हुआ है, और भी लेवल्स दिए हुए हैं। तो आपको बस इस एरिया में आकर ग्रीन कैंडल बनाया तो अपसाइड का ट्रेड, यही रेड कैंडल एसएल, अगर रेड कैंडल बना दिया तो इसके नीचे जो लाइन दिया हुआ है वो लाइन अब वैलिड हो जाएगा, क्योंकि अब कैंडल इसके नीचे बन रहा है, तो अब के लिए ये लेवल और ये लेवल वैलिड हो जाएगा। ये ऊपर का लेवल का काम नहीं है, जब यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगा तो ऊपर का लेवल का काम होगा, ठीक है। तो बस ध्यान दीजिएगा कि उस तरीके से नहीं, यहाँ पर सुबह ही उठते के साथ कोई कैसे बता सकता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहाँ मैडम जी, ठीक है, तो बस लेवल को इस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। अभी भी यहाँ है, बीच में है, तो बीच में है तो मुझे भी नहीं पता कि मार्केट अभी कहाँ जाएगा। हाँ, इस एरिया के पास आकर ग्रीन कैंडल सस्टेन होगा तो ज़रूर पता है कि यही रेड कैंडल एसएल के साथ ऊपर जाएगा। इस एरिया में जाकर रेड कैंडल बना दिया तो ज़रूर पता है कि यहाँ से नीचे जाएगा, और ऐसे कंडीशन में हमारा जस्ट यही ग्रीन कैंडल एसएल है, ठीक है। तो बस लेवल को कैसे यूज़ करना है वो देखिए, और परफेक्ट लेवल है या नहीं वो आप देख लीजिए, वो तो आप जान ही रहे हो। यहाँ पर रेड कैंडल आकर बनाएगा तो फिर हम लोग यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ शॉर्ट करेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल भी
लेवल के बीच में है, तो बीच में है यार, तो कैसे क्या करेंगे? हाँ, यहाँ पर हम लोग गोल्ड से कंपेयर करके ये कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए ये रेंज में है, चलो रेंज में है, और अब यहाँ पर ऐसा एक रेड कैंडल बना दिया, चलो हाँ भाई बना दिया। सिल्वर में तो ऐसा कोई लेवल ही नहीं है, तो क्या मैं करूँ? तो चलो गोल्ड का ही हेल्प ले लेते हैं। तो अब देख रहे हैं कि गोल्ड में ऐसा एक रेड कैंडल बना दिया, हाँ ठीक है, तो बना दिया, तो जो ये सिल्वर बीच में है ना, तो बीच में है, तो चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पर जैसे ये रेड कैंडल बनता है हम लोग शॉर्ट करेंगे गोल्ड को, और शॉर्ट करने के बाद जो भी लोअर लाइन है वहाँ तक का टारगेट रखेंगे, मतलब फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ और सेकंड टारगेट यहाँ। तो वैसे केस में हमारा एसएल क्या, तो एसएल जस्ट इसके ऊपर यही ग्रीन कैंडल हमारा एसएल, कि अगर ऐसा कैंडल बनता है तो ये हमारा एसएल। तो अभी देखा जाए तो सिल्वर में कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन वही अगर हम लोग गोल्ड का हेल्प ले लें, गोल्ड का हेल्प ले लें, तो पता है कि हाँ भाई यहीं पर बिल्कुल लेवल है और जस्ट इसके ऊपर का ये एसएल है, और यहाँ से हमारा अगर ये रेड कैंडल बन जाता है तो शॉर्ट का ट्रेड है। तो यही कॉन्सेप्ट आप ये सिल्वर में भी यूज़ कर सकते हो कि यहाँ तो कोई लेवल है नहीं, बट गोल्ड का यही ग्रीन कैंडल को एसएल लेकर एक छोटी सी स्कैल्पिंग डाउन साइड का कर सकते हैं लोअर इस ब्लैक बॉक्स तक के लिए। इसी को कंपैरिजन बोलते हैं, ठीक है। हम लोग आपस में दोनों को कंपेयर करके एक छोटा सा ट्रेड भी, ऐसे तो देखा जाए तो कोई ट्रेड है ही नहीं, गोल्ड को देखा, गोल्ड को अगर हम लोग नहीं देखते हैं तो सिल्वर में कोई ट्रेड नहीं है, बिल्कुल लेवल के पास है ही नहीं, बट गोल्ड के पास एक लेवल है, तो गोल्ड के ऊपर यही ग्रीन कैंडल सस्टेन वाइज जो हमारा शॉर्ट का ट्रेड एक्टिव होता है, तो यही ग्रीन कैंडल एसएल, इसी ग्रीन कैंडल को एसएल हम लोग सिल्वर के लिए भी कंसिडर करके एक छोटा सा डाउन साइड का स्कैल्पिंग कर सकते हैं। और ये जो फाइनल टारगेट आपका ये दिया हुआ है, ये वाला एरो, इस एरिया के पास जो फाइनल टारगेट और 50% यहाँ बुक करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको सिल्वर को भी प्रॉफिट बुक करना है। क्लियर हुआ? मैम इंची में 280.50 लोअर सर्किट है, इतना के नीचे जाएगा नहीं। सर्किट क्लियर करते हुए कुछ देर वहाँ स्टक हो जाएगा, फिर वहाँ पर सर्किट क्लियर करते हुए फिर निकल सकता है, थोड़ा वेट करवा देगा, ठीक है। सर्किट आप लोग भी चेक करो भाई, देखो ज़रा कहाँ सर्किट है। एक राउंड में भी चेक कर लूँ, वेट। आज गैप डाउन खुली थी ना मार्केट। टू 80.40 पे लोअर सर्किट है, 280.40। आज काफ़ी हैवी गैप डाउन खुली थी मार्केट, राइट। कोई भी हैवी क्वांटिटी से स्कैल्पिंग डाउन साइड का नहीं, एक लॉट से कीजिएगा बस, क्योंकि इसके नीचे कुछ एरिया भी नहीं है कि आप वहाँ पर जाकर कुछ कर सको, तो बस एक लॉट से, ठीक है। और सर्किट है तो सर्किट के लिए कुछ टाइम लेगा, फिर सर्किट वहाँ से क्लियर करता हुआ अगर व्यू रहा नीचे जाना रहा तो वो नीचे ही निकल जाएगा फिर, ठीक है। वैसे लेवल भी मार्क कर लो इसमें आप, 276.2। अदरवाइज इसका टारगेट फॉरेक्स चार्ट के अकॉर्डिंग लीजिएगा। गोल्ड में यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ डाउन साइड की स्कैल्पिंग। क्रूड में इतना के नीचे कैंडल बना दिया, तो बस एक लॉट से डाउन साइड का स्कैल्पिंग कीजिए, फिर बना दिया ना। यही तो बताया हुआ था कि अगर एक डोजी कैंडल कुछ भी लेवल के नीचे क्लोजिंग दे तो छोटा सा एक लॉट से बस ब्लू लाइन तक का स्कैल्पिंग कीजिए, तो बस हैवी फॉल ब्लू वाली लेवल को क्रॉस करेगा, बस ये जो रेड कैंडल देख रहे हो इसे ग्रीन में कन्वर्ट कीजिए, और यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ एक छोटा सा ब्लू लाइन तक का स्कैल्पिंग, और जब ऐसा फॉर्मेशन हो ना, ये रेड कैंडल बन जाए, उस केस में भी आपका एसएल यही कैंडल रखिएगा, ठीक है। यही ग्रीन कैंडल को एसएल लेकर और हम लोग डाउन साइड का ट्रेड बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। लोअर लाइन आपका ये ब्लू लाइन,
तो अभी फ़िलहाल छोटे लॉट से स्कैल्पिंग, छोटे लॉट से, एक लॉट से बस ब्लू लाइन तक का। मार्केट फ़िलहाल रेंज में है, राइट। ठीक है, फिर मिलते हैं 7 PM में। और यहाँ पर और भी लेवल्स मार्क कर लो पहले। थ्री पॉइंट 468, 3.468, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पर रेड कैंडल बन जाता है, यहाँ पर अगर आपको रेड कैंडल बनता हुआ दिखा, देन यहाँ से अगर रेड कैंडल बन गया तो मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, और फॉल करके और यहाँ ग्रीन कैंडल बनाकर, अगर ऐसा बनता है तब के केस में, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा ग्रीन कैंडल बनाकर मार्केट ब्लेड की तरह ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ठीक है, एकदम। तो ध्यान रखिएगा, रेड कैंडल ऐसा बना तो छोटा सा स्कैल्पिंग करना डाउन साइड के लिए, और बिल्कुल इस एरिया के पास जाने का भी वेट नहीं करना है। अगर इस ब्लैक बॉक्स के आसपास भी शैडो अगर दिखता है आपको ब्लैक, तो आप एक अप साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर लेना। और ध्यान रहे कि उस केस में आपका एसएल, आप तो अब तक ट्रेंड हो चुके होंगे, एसएल तो पता ही है कि क्या होगा। यही रेड कैंडल एसएल के साथ हम लोग एक अप साइड का ट्रेड बना पाएंगे। तो यहाँ रेड कैंडल, अगर शैडो वगैरह ब्लैक बॉक्स के आसपास, एक अप साइड का ट्रेड बना लेना, यही रेड कैंडल एसएल के साथ अप साइड का व्यू रखना। फिर उस केस में पता चला कि काफ़ी अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है। अदरवाइज जिनको रिस्क फ्री ट्रेड लेना है तो एक ग्रीन कैंडल सस्टेन होने दीजिएगा, उसके बाद ट्रेड लेना, ठीक है। क्योंकि सिर्फ ये यहाँ तक के लिए नहीं, और भी काफ़ी ऊपर मूवमेंट रहा तो काफ़ी ऊपर निकल सकता है। अब किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं रह गया होगा? ठीक है, फिर यहाँ पर देख लीजिएगा, ग्रीन कैंडल बनेगा तो कभी भी ट्रेड को होल्ड मत रखना। यही रेड कैंडल एसएल के साथ फिर अपसाइड रिवर्स करके एंट्री बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा एनजी में। ठीक है, फिर मिलते हैं 7 PM में। बाय बाय। गोल्ड में देख सकते हैं गाइज, आपका प्रॉफिट हुआ होगा। फर्स्ट टारगेट डन, राइट। 2 मिनट में लेवल आ जाएगा, देख लीजिएगा। सी क्या हुआ, फर्स्ट टारगेट मिला, यहाँ तक का मूवमेंट, तो अपने अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से प्रॉफिट बुक किए होंगे। और यही तो कहा गया था ना कि एक ग्रीन कैंडल एसएल के साथ आप सिल्वर को भी शॉर्ट कर सकते हो। तो देखिए, जो शॉर्ट किए होंगे फर्स्ट टारगेट यहाँ भी डन, और इसके अकॉर्डिंग ही आपको टारगेट यहाँ भी लेना था। तो जो भी लिए होंगे देखिए, उनको भी अराउंड 172 पॉइंट का टारगेट। यार 172 में से 50 पॉइंट भी कैच नहीं किए क्या? और एनजी में तो प्रॉफिट हो ही रहा होगा बॉस। देखिए, टारगेट मिल गया कंप्लीट। तो बस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग तो प्रॉफिट अपने अकॉर्डिंग बुक करते हुए चलिए। एनजी वाले
और क्रूड तो फिलहाल रेंज में है, तो बस ब्लू लाइन के नीचे जैसे ही रेड कैंडल बनता है तो फिर आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। फिलहाल जो भी स्कैल्पिंग कर रहे होंगे वो स्कैल्पिंग के तौर पर भी आपको टारगेट दिया है, देख सकते हैं आप। सी छोटी सी टारगेट, बस जो भी है होल्ड ब्लू लाइन तक के लिए होल्ड कर रखे हैं, तो यही ग्रीन कैंडल एसएल होना चाहिए। ऐसा कैंडल बनेगा तो फिर व्यू यहाँ से अपसाइड के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। और पता है ना, ऐसा ब्लू लाइन के नीचे क्लोज होगा तो फिर फ्री फॉल वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल बस छोटा सा स्कैल्पिंग ब्लू लाइन तक का टारगेट, ऐसा बनेगा तो फिर ट्रेड बनाना फ्रेश डाउन साइड का। अभी किसी का तो मैसेज था ना कि मैम यहाँ पर लोअर सर्किट है, देखिए कैसे सर्किट क्लियर करके आपको प्रॉफिट दिया है, तो ऐसा सीन है। हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम है आप सबका टेक फास्ट डिसीजन चैनल में। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये स्ट्रीम शाम को 5 बजे से ही चल रहा है, ठीक है, 5 PM से ही चल रही है। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से टारगेट मिलता है। यहाँ पर क्या बताया हुआ था डाउन साइड का, यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ, राइट, यहाँ पर ही आपको इन्फॉर्म किया गया था। जाइए जो अभी अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो स्ट्रीम को बैक करके जाकर देख सकते हैं कि क्या सच में यहाँ पर शॉर्ट का रेट दिया हुआ था। उस टाइम यहाँ फॉरेक्स वाले मार्केट में यहाँ पर लेवल्स, मतलब यहाँ पर मार्केट था, कैंडल यहाँ थी, यहाँ से यहाँ तक का आपको टारगेट दिया हुआ था। और ये आपको लाइव कैच हुआ है, स्ट्रीम को बैक करके देखिए, सबसे बड़ा प्रूफ तो वही हो सकता है ना। तो जाइए देखिए फिर। और जो भी इस एरिया में शॉर्ट करके जाते हैं, आपका कितना 18, तो 18 का कहाँ है, 18 इस एरिया में हमारा टारगेट मिलता है। टारगेट के साथ साथ आपको ये लेवल के नीचे कहीं क्लोज करता है। और आपको यहाँ पर क्या इन्फॉर्म किया गया था, जैसे यहाँ पर रेड कैंडल की क्लोजिंग होगी फिर मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, राइट। तो जो भी यहाँ पर छोटा सा स्कैल्पिंग के तौर पर ट्रेड को होल्ड कर रखे होंगे या फिर फ्रेश एंट्री बनाए होंगे, उनको फिर से यहाँ से इस एरिया तक का टारगेट 4.6 का देता है। यहाँ पर किसी ने तो मैसेज करा था, वो ये बोल रहे थे कि मैम यहाँ पर 80 पॉइंट समथिंग पर 280.40 अराउंड या 40 या 50 था, इस एरिया के पास लोअर सर्किट था। मैं उनको यही बता रही थी कि यहाँ से सर्किट क्लियर करके आपको डाउन साइड का एक मूवमेंट दे सकता है। सो आप देख सकते हो आफ्टर मार्केट हुआ क्या, ठीक है। और जाकर चेक कीजिए कि वहाँ सर्किट क्लियर किया कि नहीं, वो सर्किट वहाँ से हटाकर कुछ और वहाँ पर अपडेट किया होगा, जैसा कि मैं आपको चेक करके बताती हूँ। तो फ़िलहाल क्या करना है, फ़िलहाल आपको कुछ नहीं करना है। फ़िलहाल आप देख सकते हो आपको बिल्कुल भी इस एरिया में लेवल है, चलो अच्छी बात है, हम लोग वेट करेंगे। यहाँ पर एक और रेड कैंडल के साथ फॉर्मेशन डाउन साइड का दिखाता है और आपको इस एरिया के आसपास एक ग्रीन कैंडल सस्टेन होता हुआ नज़र आता है। तो यहाँ पर एक परफेक्शन के साथ हमारा अपसाइड का ट्रेड बनेगा। बट हाँ, एक लॉट से जैसे अभी रिस्क लेना है वो ले सकते हैं अपसाइड के स्कैल्पिंग के तौर पर, या फिर वेट करना हो तो वेट कीजिए। लेकिन हाँ, यहाँ से मार्केट ऊपर निकलने की पॉसिबिलिटी हाई है, यही रेड कैंडल एसएल के साथ। नेचुरल गैस नवंबर सर्किट एरिया देखिए, लोअर सर्किट अपडेट किया 274.50 का, 274.50 इस एरिया के पास अपडेट कर दिया, ठीक है। तो बस हमें डायरेक्शन, ठीक है, बीच में सर्किट आएगा तो अगर मूवमेंट डाउन साइड का है तो सर्किट क्लियर करता हुआ आपको आपके फेवर में टारगेट दे सकता है। तो अभी क्या करना है एनजी में, ध्यान रखिएगा कि एनजी में इंडियन मार्केट का लेवल तो यहाँ है, चलो ठीक है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट का जो ये लेवल है वो आपको ये यहाँ पर कह रहा है कि हमारा यहाँ से व्यू अप साइड के लिए हो सकता है। अप साइड के लिए हो सकता है, तो जिसे भी एक लॉट से अभी अप साइड का ट्रेड लेना है वो एक लॉट से लीजिए। और जैसे ही एक रेड कैंडल बन के एकदम लेवल के पास टच करता हुआ इस तरीके से दिखे तो वहाँ पर जिसे भी और लॉट ऐड करना हो लॉट ऐड करेंगे, या फिर ऐसा ग्रीन कैंडल सस्टेन होने के बाद लॉट ऐड कर लेना। और बस यही रेड कैंडल एसएल के साथ बैठे रहना,
वहाँ से मार्केट में अगर मूवमेंट रहा तो काफ़ी ऊपर निकलता हुआ नज़र आ सकता है। सी एक टाइम में आपको इस तरीके से भी कैंडल देखने को मिल सकता है। और बस कोई बात नहीं है, और जैसे ही ऐसा ग्रीन कैंडल बनाएगा डबल कंफर्म होगा कि हाँ अब मार्केट ऊपर ही जा रहा है, और बस उस कंडीशन में यही रेड कैंडल एसएल के साथ हमारा व्यू सिर्फ और सिर्फ अपसाइड का। ठीक है, फिर बोलोगे आप कि मैम टारगेट क्या लेंगे? तो टारगेट आपको बस ये इंडियन मार्केट का ये येलो जोन दिख रहा है ना, यहाँ तक का टारगेट होगा। मेरी आवाज़ क्लियर जा रही है क्या? हेलो सीरज, राधे श्याम जी सर। मैम एनजी एनजी में पुट साइड लिया साते हैं, क्या बोल रहे हैं? जिनका भी बताइए, जो 5 PM से लाइव देख रहे हैं, सोनू होंगे और भी बहुत लोग होंगे, तो क्या आप लोगों को प्रॉफिट हुआ? हेलो, गुड इवनिंग, लाइक हो गया, थैंक यू रवि। चलो अब हम लोग क्रूड भी देख लेते हैं, क्रूड का क्या हाल रहा। क्रूड फुल्ली रेंज बाउंड, ओके, फुल्ली रेंज बाउंड। क्रूड कहाँ गया? ये स्ट्रीम शाम को 5 PM से ही चल रहा है। जो भी पेड मेंबर्स हैं वो 5 PM से ही अटेंड कर रहे हैं। प्लीज़ आप इस स्ट्रीम को बैक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से टारगेट मिला है। ठीक है, ओके मैम, मैं इसका क्रूड एनजी का भेजता हूँ आपको। कहाँ गया क्रूड? ये देखिए क्रूड वाले 2 मिनट में लेवल आ जाएगा। गुड इवनिंग, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसा कुछ बात नहीं है उमंग सर, बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं है। क्या है माता जी, हम लोग की तरफ भगवान जी को बोला जाता है, ठीक है, और ओल्ड लेडी को बोला जाता है। दशहरे में देवी माता बैठती हैं, उनको हम लोग माता जी बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, काफ़ी पवित्र वर्ड है, तो बुरा लगने जैसा तो कुछ है नहीं। चलो यहाँ पर देखिए, ये रेड कैंडल बनता है और यहाँ पर बस छोटी सी स्कैल्पिंग ब्लू लाइन तक का। लेकिन फ़िलहाल कोई भी शॉर्ट का ट्रेड अभी मत बनाना। शॉर्ट कब बनेगा? जब ब्लू लाइन के नीचे, इसे मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ क्योंकि ये अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है 5 PM में ही, लेकिन फिर से डिस्क्राइब मैं करना चाहूँगी कि यहाँ पर जैसे ये ब्लू लाइन के नीचे एक रेड कैंडल सस्टेन होगा, एक लॉट से हमारी एंट्री बनेगी, और एक और रेड कैंडल सस्टेन होगा जैसे ही इस ब्लू लाइन के नीचे कहीं, तो और लॉट हमारा यहाँ से ऐड होगा। टारगेट आपको लोअर लाइन इस ब्लू लाइन तक के लिए मिल सकता है, ठीक है। टारगेट आपका इस ब्लू लाइन तक का फाइनल टारगेट मिल सकता है, तो बीच बीच में अपने अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट बुक करना होगा। इस तरीके से आपको प्रॉफिट लेकर जाना है। बट ये वाली इमेज अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ है। जब तक ऐसी रेड कैंडल ना बन जाए कोई भी शॉर्ट का ट्रेड मत बनाना। बस छोटा सा स्कैल्पिंग जो कर रहे होंगे ब्लू लाइन के पास प्रॉफिट बुक करेंगे, और बस ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जैसे ही इस तरीके से रेड कैंडल के साथ ब्रेक करता है देन हमारा यही इमेज वैलिड हो जाएगा। मतलब जो भी ये एरो मार्क किया हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमारा टारगेट जाएगा, और एसएल यही ग्रीन कैंडल होगी, ठीक है। तो फिलहाल वेट कीजिए आप लोग। क्या करना है अभी, जस्ट देखिए आपको यहाँ 2.9 का प्रॉफिट हुआ है। स्ट्रीम जो 5 PM से पेड मेंबर्स ज्वाइन मतलब अटेंड कर रहे हैं उनको ही प्रॉफिट हुआ होगा। तो फिलहाल एक अच्छी मूवमेंट के लिए आप लोग यहाँ रेडी हो जाओ। ये रेड कैंडल आपकी एसएल रही, ठीक है।
ये रेड कैंडल आपकी एसएल। अब कहोगे कि मैम तो फिर टारगेट क्या, इसे मैं हटा रही हूँ, ये आपको समझाने के लिए बताया हुआ था। एक रेड कैंडल बना तो चलो भाई एंट्री ले लो, और एक और रेड कैंडल बनने पर और लॉट ऐड कर लो, ऐसा करके, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब ये कैंडल बनती है तो यहाँ पर भी आपको डबल कंफर्म कर रहा है मार्केट, लेवल के नीचे कहीं रेड कैंडल, और बस ये वाले कैंडल बनने के बाद जो भी लॉट ऐड किए होंगे हमारा ये भी फुलफिल होता है। लॉट ऐड किए यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ, तो उनको यहाँ तक का टारगेट 2.9 का मिलता है फाइनल टारगेट, ठीक है। तो ये आपको समझाने के लिए बताया गया था, इसे मैं फ़िलहाल हटा रही हूँ। और अब क्या करना है आप लोगों को, अब यहाँ से ट्रेड बनाइए और व्यू रखिए इस एरिया तक के लिए, ये येलो जोन, ठीक है। ये येलो जोन आपका टारगेट रहा, फाइनल टारगेट, एंड 50% प्रॉफिट बुकिंग एरिया ये रहा, ओके। एसएल आपका फॉरेक्स लेवल के अकॉर्डिंग ये रेड कैंडल एसएल, ठीक है, ये रेड कैंडल एसएल। और अगर वो नहीं समझ आता है कि मैम ये रेड कैंडल, तो आप अपने इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग ही एसएल ले लो। ओ शिट, इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग ही एसएल ले लो, ये रेड कैंडल एसएल, ओके। और टारगेट येलो जोन, येलो जोन आपकी टारगेट एरिया, बस ये एसएल को भी माइंड में रखना, यही एसएल, बस मार्केट ध्यान रहे ऐसा कैंडल जब तक बनेगा नहीं नीचे मार्केट जाएगी नहीं। अप साइड का जैसे भी ट्रेड जो अभी नहीं बना है, फ्रेश ट्रेड लेने वाले काफ़ी अच्छे एरिया के पास मार्केट आपको ट्रेड लेने का मौका दे रहा है, तो जिसे भी ट्रेड लेना है लीजिए। और ध्यान रहे कि अब फॉरेक्स मार्केट का टारगेट भी आप इंडियन मार्केट के टारगेट के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हो, और रहा यही टारगेट आपका, ठीक है। देखिए कितना परफेक्ट, मैं बोलती हूँ कि कभी भी एक लाइन सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं हो सकता, उसका कुछ वो कुछ एरिया कवर करता है। बोलिएगा एरिया मतलब मैम, एरिया मतलब ये कुछ वो एरिया लेगा, ठीक है, इतना इतना एरिया लेगा। लेकिन हमारे केस में आप देख सकते हो बिल्कुल लेवल को टच करता है एक शैडो के थ्रू, एरिया तो छोड़ो, बट फिर भी हम लोग लेकर चलेंगे, जो रूल है उसे क्यों ब्रेक करना, ठीक है। तो बस देखिए क्या हुआ, बिल्कुल लेवल को टच किया, अब यहाँ से बॉडी को ऊपर खींच लिया, ओके। ऐसा रेड कैंडल बनेगा तो हमारा व्यू डाउन साइड का, अदरवाइज नो अप साइड का व्यू। हेलो मैम, क्रूड एनी अपडेट, वेट सर, और परफेक्ट एंट्री बन रहा है अभी आप लोगों का एनजी में, ठीक है। तो प्लीज़ अपने कैपिटल के 50% कैपिटल से आप प्लीज़ क्रूड में भी ट्रेड कीजिए 50% से। अगर आपको भी लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो मेरे कहने पर कोई ट्रेड नहीं बनाना है, आपको भी आप अपने नॉलेज को ऐड कीजिए। और आपको भी अगर ऐसा लगता है कि हाँ ऊपर जाएगा तो लीजिए, मेरे मेरे को ऐसा लग रहा है कि हाँ यही रेड कैंडल ऐसे लेकर ऊपर जा सकता है, तो बस हम बैठे हैं। और आप भी देख लीजिए, और क्रूड को अभी रहने दीजिए, ये अनएक्सपेक्टेड एक मूवमेंट फिर बॉडी को नीचे खींचना, तो इसको थोड़ा सा रुकने देते हैं, थोड़ा सा मार्केट को डायरेक्शन डिसाइड करने देते हैं। ये पैटर्न बनता तो नीचे जाता, जो कि बना नहीं, तो हम लोग फिलहाल वेट करेंगे। आज इंट्राडे के लिए कौन सा स्टॉक दिए थे स्टॉक में आज, आज मेरा बीपीसीएल का था और एक एसबीआईएन का था, वेट मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए एसबीआईएन का कुछ दिन पहले दिया हुआ था यही रेड कैंडल के साथ, यहाँ तक का टारगेट, जो कि आप देख सकते हो कि कुछ ही दिन में, मतलब बोला जाए तो 30 अक्टूबर का ये दिया हुआ था, और ये 3 नवंबर का आपका यहाँ तक का टारगेट देता है 4% का रिटर्न, ठीक है, ये रेड कैंडल एसएल के साथ। तो इसी तरीके से 4-5 स्टॉक्स का लेवल दिया गया फ्रेश, आज अपडेट किया गया था। तो जिसे ज्वाइन करना हो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, देखिए उसमें जाकर, और वहाँ स्मार्टली अगर हम लोग अपने कैपिटल को 4 से 5 जगह में बांट लेते हैं, डिवाइड करके, और उसको अगर हम लोग ट्रेड करते हैं, सारे स्टॉक्स में लगाते हैं, तो ऐसा तो बैड लक रहेगा नहीं कि सबके सब में एसएल चला जाए। अरे 4 स्टॉक है, 5 स्टॉक है, बैड लक रहा तो 2 स्टॉक में लेवल जाएगा, दो स्टॉक में एसएल जाएगा, तो बाकी का
तीनों स्टॉक में बहुत लंबा टारगेट भी मिलेगा, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग उसे कंसिडर कर सकते हैं। हो, चलो यहाँ पर देखो बॉडी की क्लोजिंग लेवल के ऊपर कहीं हो चुकी है, बट हम लोग यहाँ एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि देखो एकदम मतलब मार्केट सस्टेन टाइप है ही नहीं। मार्केट बिल्कुल भी देखो गैप अप होकर खुल रही है, ये कैंडल बिल्कुल सस्टेन टाइप का नहीं है कि जहाँ पर हम लोग एंट्री ले लें। यहाँ पर ट्रैप बहुत फास्ट हम लोग हो सकते हैं, इसलिए मार्केट को पहले हम लोग सस्टेन होने देंगे। चलो एक कैंडल बनी है, बट सुपर कैंडल बनी है, इसके इफेक्ट को ख़त्म होने का हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। तो जल्दबाजी में कोई भी ट्रेड बनाइएगा तो ट्रैपिंग बहुत जल्द हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ वेट। मैम एनजी बताओ ना। एनजी का बस यही रेड कैंडल एसएल लेकर हमारा व्यू अपसाइड का रहेगा, ठीक है। एक ग्रीन, अभी एक लॉट से एंट्री लेना है लीजिए, एक ग्रीन कैंडल सस्टेन हो जाए तो और लॉट ऐड कर लीजिएगा। हेलो विपुल। ये देखिए SBIN का दिया हुआ था, आज कुछ खास मूवमेंट नहीं थी, बट बस यही रेड कैंडल सस्टेन के बाद यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ जो भी शॉर्ट किए होंगे, बस छोटा सा फोर्स टारगेट दिया, रेंज में था काफ़ी मार्केट। ये देखिए बैंक निफ्टी का ये लेवल था, टाइम डेट कॉर्नर पे आप मैच करो, 6 नवंबर का ये स्क्रीनशॉट है। और जैसे यहाँ पर ये रेड कैंडल क्लोज होती है, एक छोटा सा स्कैल्पिंग आपको इस एरिया तक के लिए मिलता है, 126 पॉइंट का टारगेट। और जैसे इस एरिया के पास एक ग्रीन कैंडल सस्टेन, जस्ट इसके नीचे रेड कैंडल एसएल वाइज अपसाइड का जो भी ट्रेड बनाते हैं उनको 102 पॉइंट का यहाँ से टारगेट मिलता है बैंक निफ्टी में। एक रेंज में था, फिर भी निफ्टी में आज मूवमेंट थी। निफ्टी का आप लोग देख सकते हो, यही लेवल था, इस तरीके से लेवल मार्क करके दिया हुआ था और यहाँ बताया हुआ था कि ये जो ब्लैक लाइन है अपर लाइन, इसे अगर ब्रेक करता है तो अपर लाइन, ये ब्लू लाइन वैलिड होगा। सो आप देख सकते हो कि जैसे यहाँ पर एक रेड कैंडल बनती है या फिर ये दोनों लाइन के ग्रीन लाइन के बीच का स्कैल्पिंग जो कर रहे होंगे छोटा सा प्रॉफिट, अदरवाइज यही रेड कैंडल पर एक छोटा सा डाउन साइड का स्कैल्पिंग, देन आपको यहाँ से 25 पॉइंट का प्रॉफिट। फिर यहाँ पर एक देख रहे हैं कैंडल ग्रीन सस्टेन, ये रेड कैंडल एसएल के साथ जो भी अपसाइड का ट्रेड लेते हैं 23 पॉइंट का प्रॉफिट। फिर यहाँ ग्रीन कैंडल सस्टेन आप देख रहे हैं, तो बस यहाँ से छोटा सा स्कैल्पिंग, फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ, सेकंड टारगेट यहाँ, देखा जाए तो 56 पॉइंट का यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलता है निफ्टी में। तो इस तरीके से लेवल्स आपको दिया हुआ था। और ये था फिर निफ्टी का लेवल, देखिए टाइम डेट कॉर्नर पे मैच कीजिए, 6 नवंबर का ये स्क्रीनशॉट है। और यहाँ देखिए जैसे ये रेड कैंडल बनती है, छोटी सी स्कैल्पिंग, यहाँ तक का टारगेट, यहाँ पर ग्रीन कैंडल सस्टेन, फिर से यहाँ से हमारा एंट्री और यहाँ तक का टारगेट। जैसे ही यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनती है, हमारा जस्ट इसके नीचे रेड कैंडल सस्टेन वाइज ऐसे लेकर अपसाइड का ट्रेड एक्टिव और बस ब्लैक लाइन तक का टारगेट। इतना सिंपल था। देख सकते हैं कि ये किस तरीके से लेवल वर्क किया है। नमस्ते नमस्ते। चलो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं फॉरेक्स का भी चार्ट, क्रूड ऑयल में क्या कह रहा है। प्रिपेयर नहीं होगा जब तक, तब एक छोटी सी स्कैल्पिंग तक के लिए ठीक है, बट एक अच्छी वाली मूवमेंट तभी आएगी जब यहाँ पर 81.91 इस एरिया के ऊपर एक कैंडल की फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल जब तक बनेगा नहीं, क्रूड ऊपर नहीं जाने वाला है। हाँ, यहाँ एक ग्रीन कैंडल बनेगा तभी मार्केट यहाँ से बम होगा, इंडियन मार्केट भी काफ़ी फास्ट ऊपर निकलेगा, फॉरेक्स मार्केट भी। लेकिन फ़िलहाल तो चांसेस नहीं है, इसलिए किसी को अपसाइड का ट्रेड नहीं बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अभी फ़िलहाल रेंज बनाया हुआ है बिल्कुल भी 81.52 यहाँ है। अब ये दोनों के बीच में हम लोग छोटा सा स्कैल्पिंग करना हो तो करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग शॉर्ट का भी ट्रेड नहीं बना सकते हैं, मतलब जब तक इस एरिया के नीचे ऐसे, क्योंकि अभी की कैंडल लेवल के ऊपर कहीं क्लोजिंग हो चुका है, इसलिए अब हम लोग वेट करेंगे कि ऐसा रेड कैंडल बना दे, तो फिर इसके हिसाब से हम लोग इंडियन मार्केट को भी शॉर्ट कर लें। तो बिल्कुल भी मार्केट यहाँ पर सस्पेंस में बना रखा है,
ये दोनों लेवल के बीच में अटका रखा है। तो ऐसा ग्रीन कैंडल बन जाए या ऐसा रेड कैंडल बन जाए तभी हम लोग क्रूड में ट्रेड लेंगे, उससे पहले नहीं लेंगे। ठीक है, उससे पहले नहीं लेंगे। ऐसा रेड बनेगा तो नीचे निकल जाएगी मार्केट। तो ये यहाँ पर फंसा रखा है, इसलिए हम लोग इंडियन मार्केट को भी इग्नोर कर रहे हैं फ़िलहाल। मैडम जी NGC साइड यहाँ पर XTI कहाँ गया? यहाँ पर देखिए कहाँ गया, एक मिनट। ऐसी कैंडल जब तक बनेगा नहीं डाउन साइड का व्यू नहीं होगा। ठीक है, हाँ बन गया तो हम लोग जो भी अपसाइड का व्यू ले रखे हैं वो सब ट्रैप हो जाएगा और हम लोग डाउन साइड के लिए शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो नहीं। जिसे भी ये लेवल्स मॉर्निंग में ही चाहिए हो वो प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर से व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पर एक मैसेज डाल दीजिए और वहाँ पर आपको फी डिटेल्स बता दिया जाएगा, और नहीं तो फिर पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप पर भी बताया हुआ है। और इसी नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भी सेंड करना होगा, उसके बाद आपकी नंबर को ग्रुप पर ऐड कर दिया जाएगा। और ये जो भी आप लेवल देख रहे हो, अगर आपको परफेक्ट लगता है कि हाँ लेवल काफ़ी एक्यूरेट है तो आप हमारी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यही लेवल्स मॉर्निंग में ही सेंड कर दिया जाएगा मार्क करके। क्रूड में वेट करना है हितेश जी। यस मैम हो रहा है। नो मैम, हाँ जी यस आ रहा है मैम। वो ऐड है तो ऐड है तो क्या टेलीग्राम वाले के साइड से इस तरीके से जा रहा है या कोई पर्सन ऐसा कर रहा है? मैम ये टेलीग्राम ने किया है। अच्छा ये टेलीग्राम ने किया है, कंफर्म हो आप? तो हो रहा है जी वो। नो ये कैसे हो गया? स्पॉन्सर मैसेज दिख रहा है। नो मैम, यस मैम। सो गाइज यहाँ पर आप लोगों को क्या बताया हुआ है? सी मार्केट देखो यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट आपको दिखा भी चुका है, राइट? बस यही रेड कैंडल के साथ बैठे रहो और मालूम नहीं। चलो सर यहाँ देख लीजिए, आपका एक्सपायरी डेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। नवंबर 13 नवंबर को क्रूड एनजी, 16 नवंबर को बैंक निफ्टी सिल्वर गोल्ड, राइट? लेकिन नहीं राहुल, आवाज़ आ रही है मैडम, आप कंटिन्यू रखो। ओके मैम, एनजी और नीचे जा सकता है क्या? बुक या बुक कर लूँ? अब तो ये एनजी का भी वो डाउन साइड ही रहेगा। ठीक है, यही ग्रीन कैंडल एसएल लेकर अब ये ऊपर तो जाने से रहा, यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ डाउन साइड का ही व्यू रहेगा। बहुत होगा तो फिर से मार्केट यहाँ तक के लिए रीटेस्ट के लिए जाएगा, इस एरिया के लिए रीटेस्ट के लिए जाएगा, और बस रीटेस्ट के लिए जाकर फिर पता चला कि जब तक ऐसा अब ग्रीन कैंडल नहीं, अब अपसाइड का व्यू नहीं, फिर मार्केट यहाँ से गिरेगा नीचे। ठीक है, क्योंकि ये एरिया को अब जब ब्रेक कर दिया तो अब ब्रेक कर दिया तो डाउन साइड ही व्यू रहेगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पर अगर है तो 70% प्रॉफिट बुक कर लेना, 30% को ही होल्ड रखना, ताकि अगर यहीं से फ्री फॉल स्टार्ट कर दिया तो प्रॉफिट हो जाए। अदरवाइज यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ 30% को होल्ड रखो। ठीक है, और जब इस एरिया में जाकर, इस ब्लैक एरिया के पास जाकर आपको एक रेड कैंडल दिख जाए
तो फिर और लॉट ऐड करके डाउन साइड का ट्रेड बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं, ये देखो क्या होता है, लास्ट में मूवमेंट देता है तो फिर ठीक है। यहाँ पर आ गया, बिल्कुल मीड में था, अब बीच में रहेगा। यहाँ पर देखिए कुछ बताया हुआ था 5 PM में जब मैं लाइव आई थी, तो यहाँ पर बताई थी मैं। तो ये देखो यहाँ क्या हुआ है, सी आपको टारगेट दिया यहाँ तक का, तो यहाँ पर आपको गोल्ड से कंपेयर किया हुआ था इसको, तो यहाँ तक दे चुका है। तो बस अब यही रेड कैंडल एसएल के साथ अपसाइड की स्कैल्पिंग कीजिए। टारगेट रखना, अगर मूवमेंट रहा तो आपको इस एरिया तक का टारगेट देगा, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल देखो बीच में था, बीच में था तो बोला गया कि इस ब्लैक बॉक्स के पास या इस ब्लैक बॉक्स के पास रहेगा तो हमारी परफेक्ट एंट्री बनेगी। ऐसी रेड कैंडल पर शॉर्ट, ये ग्रीन कैंडल एसएल के साथ, ऐसा ग्रीन कैंडल पर लॉन्ग, यही रेड कैंडल एसएल के साथ। बट यहाँ पर आपको गोल्ड के चार्ट से अभी फ़िलहाल एंट्री बनाइए अपसाइड का, जिसका भी ट्रेड नहीं है, प्रॉफिट नहीं हुआ है, एनजी में लॉसेज हुआ एक कैंडल का, तो वो प्लीज़ यहाँ पर रिकवर कीजिए। जिसे भी ट्रेड लेना है रेड कैंडल एसएल के साथ, जो बॉक्स वाली रेड कैंडल है उस कैंडल एसएल के साथ अपसाइड का ट्रेड बनाइए। ये वाली कैंडल एसएल के साथ अपसाइड का ट्रेड यहाँ पर आपको गोल्ड के चार्ट से कंपेयर किया गया था। स्ट्रीम को बैक करके देखो यार, वहाँ पर प्रूफ के साथ रहेगा ना। यहाँ मैं बोलूँगी तो हो सकता है कि मैडम झूठ बोल रही हो, है ना। तो प्लीज़ स्ट्रीम को बैक करके देखोगे ना, तो वहाँ प्रूफमेंट के साथ आपको मिलने वाला है। तो इसी स्ट्रीम को, ये स्ट्रीम शाम को 5 बजे से ही चल रहा है, 5 PM से ही लाइव पेड मेंबर्स देख रहे हैं, तो वहाँ पर देखिए आपको वहाँ प्रूफ के साथ पता चलेगा। सी ये था लेवल आपका गोल्ड का। कोई बात नहीं किट्टू, हर दिन आप प्रॉफिट ही करोगे, यहाँ पर कर लो सिल्वर में प्रॉफिट, ये रेड कैंडल एसएल के साथ। सी गाइज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बोला हुआ था गोल्ड में, सॉरी गोल्ड के चार्ट से कंपेयर करके आपको बताया गया था सिल्वर में कि यहाँ कोई अगर लेवल नहीं है तो हम लोग गोल्ड के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। तो यहाँ पर जब 5 PM में बताया गया तो आपका ये फर्स्ट टारगेट दिया था और अगली कैंडल यहाँ पर क्लोजिंग दी, तो हम लोग यहाँ पर क्लोज, मतलब 30% जो होल्ड कर रखे थे, फर्स्ट टारगेट मिला तो 50 to 70% प्रॉफिट यहाँ बुक किए, और फिर अगला ही कैंडल ऐसे ग्रीन कैंडल बनाता है। चलो हम लोग यहाँ पर 30% जो होल्ड रखे थे उसे स्क्वायर ऑफ करके बस बैठे हुए हैं, क्योंकि सुपर कैंडल बना था ना, तो एंट्री थोड़ी बना लेंगे, बैठेंगे। जैसे यहाँ फिर से रेड कैंडल बनाती है, फिर से हमारा ये ट्रेड एक्टिव होता है, और इसी रेड कैंडल पर हम लोग यहाँ पर सिल्वर, यही तो बताया गया था ना कि यहाँ अगर सिल्वर में लेवल नहीं है तो गोल्ड के लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड बना लो। तो यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ जो भी यहाँ से शॉर्ट करते होंगे उनको इस एरिया तक का टारगेट मिलता है 104 पॉइंट। और एनची में भी, सॉरी सिल्वर में भी आपको बोला हुआ था कि गोल्ड का ही यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ शॉर्ट करियो, तो देखो आपको यहाँ तक का टारगेट। और बस यहाँ पर क्या बोला गया, यही ग्रीन कैंडल सस्टेन पर, यही रेड कैंडल सस्टेन वाइज एसएल लेकर अपसाइड का ट्रेड बनाना, जो बनाए होंगे उनको प्रॉफिट। गोल्ड में भी आपको यहाँ पर लेवल है तो जस्ट इसके नीचे का एसएल ले लीजिए, ये रेड कैंडल एसएल, और अपसाइड की स्कैल्पिंग करो यार। ऑल गुड, ओके, थैंक यू सर। ये देखो, देख रहे हैं कैसे क्या ट्रैपिंग कर रहा है। तो यही तो मेन रीज़न है जो मार्केट को मतलब अटका रखा है। तो जब तक यहाँ ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी मार्केट को ऊपर तो जाने ही नहीं देगा। तो यही ग्रीन कैंडल पर हमारा लॉट ऐड होगा, अदरवाइज़ एक लॉट से बस स्कैल्पिंग कीजिए और देखिए कब मूवमेंट आता है। आज का बोर्डिंग डे है, और एनजी में जो भी यही ग्रीन कैंडल एसएल के साथ शॉर्ट के लिए छोटा सा जो भी शॉर्ट कहा गया है, देखिएगा छोटा मोटा प्रॉफिट हो रहा होगा। ये लो बैटरी डेड, वन लॉट 68 सी बाइंग है। सर प्लीज़ इस तरीके से होल्ड का मत कीजिए, ठीक है। इंट्राडे में अगर आपका ट्रेड बना है, अगर ऐसे ले लिया जा रहा है तो प्लीज़ उसको बुक कीजिए। फिर ज़्यादा यहाँ लालच दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर लॉस हो रहा है तो होल्ड कर लें, ये कहाँ का कॉन्सेप्ट है भाई। खुदा का भी लिंक और धन का भी लिंक सेंड कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो इसी लिंक के थ्रू।
क्रूड फुल्ली रेंज बाउंड है, क्रूड फुल्ली रेंज बाउंड है भीम, तो रहने दो, जिसमें टारगेट मिल रहा है उसी को देख लो भाई। सिल्वर में अगर है मूवमेंट तो उसी को देख लेते हैं, क्रूड में अभी कोई ट्रेड नहीं दिया हुआ है तो चार्ट लगाकर कोई फ़ायदा है नहीं। तो सर कम तक है क्या मार्केट? अच्छा, क्रूड में रेड कैंडल तो है मैम। हुसैन जी, रेड कैंडल में ये रेड कैंडल की बात कर रही हो, देखो एकदम नज़दीक में लेवल है, तो ये रेड कैंडल क्या लेवल यहाँ पर, ये ब्लू लाइन को अगर रेड कैंडल के साथ ब्रेक करता है तो ही फिर हम लोग डाउन साइड का ट्रेड बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि पास में लेवल है ना, काफ़ी देर से रेंज में भी है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, रेड कैंडल, यहाँ से मार्केट ऊपर, फिर यहीं पर आकर ये, जब तक ऐसी कैंडल बनेगी नहीं डाउन साइड का व्यू होगा नहीं। और यहाँ पर एनजी में जिनका भी ट्रेड है, प्लीज़ ये लेवल और ये लेवल के मीट पे पहुँच चुका है इस एरिया में, तो प्लीज़ 50 to 70% प्रॉफिट बुक करेंगे, 30% को होल्ड रखना लोअर लाइन के लिए। थैंक यू मिस्टर 17, थैंक यू। 7 to 8 डेज देखिए सर, फिर आपको समझ में आएगा। ये देखिए मार्केट फुली रेंज में होते हुए भी आपको टारगेट दे चुका है, फर्स्ट एरिया तक का टारगेट अराउंड कहीं देखा जाए, अगर मेज़र किया जाए तो आपको 286 पॉइंट की टारगेट मिल चुकी है। तो अभी फ़िलहाल तो स्ट्रीम बंद होने जा रहा है, तो जो भी ट्रेड है यही रेड कैंडल एसएल के साथ बनाकर बैठे रहिए, और बस टारगेट आपका अपर यही लाइन, ओके। और एंज सॉरी, क्रूड में कोई ट्रेड मत बनाना, जब तक कि अपसाइड का ट्रेड भी बनाना है तो ऐसी कैंडल यहाँ बन जाएगी तभी ट्रेड बनाइएगा, ओके, तभी मार्केट ऊपर जा सकता है, अदरवाइज फुल्ली रेंज बाउंड। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।